तो नमस्कार बच्चों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके इस YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आपको पवन दूतिका पढ़ा रहा हूँ और उस पवन दूतिका में मैंने आपको 19 पद पढ़ा दिए हैं और अब ध्यान देना, आपको मैं 20वां पद पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले आपने पढ़ा कि यदि भगवान कृष्ण किसी बगीचे में खड़े हों तो वहाँ कोई बांस का पेड़ हो और उसमें छिद्र हो तो इतनी तेज़ी के साथ बहना कि उसमें बांसुरी की ध्वनि उत्पन्न हो जाए और हम जैसे गोपियों की उनकी याद जरूर आएगी। उसके बाद वे क्या कह रही हैं, पवन दूतिका से क्या कह रही हैं कि ला के फूले कमल दल, ला के फूले कमल दल, कहीं पर कमल दल, कमल का समूह खिला हुआ हो, पुष्प, ऐसा पुष्प कहीं आपको दिखाई दे, ऐसा पुष्प कहीं आपको दिखाई दे जो कमल का फूल हो और वो कहीं खिला हुआ कमल का पुष्प तुमको दिखाई दे। तो कमल का पुष्प कहीं खिला हुआ तुम्हें दिखाई दे, तो कमल का पुष्प तुम्हें कहीं खिला हुआ दिखाई दे तो क्या करना, तुम श्याम के सामने ही, तो उस कमल के पुष्प को तुम लाना और भगवान कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, थोड़ा थोड़ा जल में, थोड़ा थोड़ा से करके, धीरे धीरे करके जल में उसको डुबोने का प्रयास करना, उसको धीरे धीरे डुबोना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उसको जल में तुम क्या करना, डुबोना। यों देना ये भगनी, हे बहन, भगनी माने बहन, हे भगनी यों देना, यह बताने का प्रयास करना कि एक जतला एक अम्भोज नेत्रा, ऐसे ही एक कमल के समान नेत्रों वाली राधा जी भी, ऐसे ही कमल, अम्भोज माने कमल, नेत्रा माने नेत्रों वाली, ऐसे ही कमल के समान नेत्रों वाले राधा जी भी आँखों को हो विरह विधुरा में वार में बेवड़ती हैं। प्रत्येक दिन अपनी आँखों को विरह से व्याकुल होकर के वार में बोड़ती हैं, आंसुओं के जल में डुबोया करती हैं, वार में बोड़ती हैं, आंसुओं के जल में बोड़ती हैं, अर्थात डुबोया करती हैं। तो ला के फूले कमल दल, कहीं आपको कमल का पुष्प दिखाई दे तो श्याम के सामने ही, तो उसको लाना, भगवान श्री कृष्ण के सामने ही धीरे धीरे जल में डुबोने लगना, धीरे धीरे जल में डुबोने लगना। और ऐ बहन, उनको यह बताने का प्रयास करना, उनको यह बताने का प्रयास करना कि ऐसे ही अम्भोज नेत्रा, कमल के समान नेत्र वाली एक राधा जी भी आँखों को विरह विधुरा वार में बोड़ती हैं, अपनी विरह से व्याकुल होकर के अपनी आँखों को प्रत्येक दिन आंसुओं के जल में डुबोया करती हैं, आंसुओं के जल में डुबोया करती हैं। समझ में आया? आगे देखिए, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, कह रहे हैं कहीं पर आपको नीप का पौधा, नीप का पुष्प दिखाई दे तो उसको उड़ा करके धीरे से भगवान कृष्ण के सामने लाना और प्यारे के चपल दृक के सामने ला डाल देना। चपल माने चंचल, और भगवान कृष्ण के चंचल आँखों के सामने उस नीब के पुष्प को ला करके डाल देना। कह रहे हैं कि धीरे लाना वहन करके, तुम धीरे धीरे बहा करके लाना नीब का कोई पुष्प, नीब का कोई पुष्प तुम धीरे धीरे उड़ा करके लाना और प्यारे के चपल दृक के सामने ला डाल देना और भगवान श्री कृष्ण के चंचल आँखों के सामने उस पुष्प को उड़ा कर लाना और उनके आँखों के सामने ला करके डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित अंश आशंकिता हो, और ऐसे देना प्रकट दिखला, और उसको इस प्रकार से गिराना भगवान कृष्ण के सामने कि ऐसे देना प्रकट दिखला, उनको यह दिखाई देने का प्रयास करवाना, मतलब यह प्रकट करवाना, यह प्रकट करवाना, यह इस प्रकार से उनको प्रकट करवाना, गिराना कि नित्य आंशिका हो, ऐसे ही प्रत्येक दिन, ऐसे ही प्रत्येक दिन आशंकिता हो, आशा में लगी हुई राधा जी भी कैसी होती विरह में नित्य रोमांचिता हो, प्रत्येक दिन विरह के बस में होकर के नित्य माने रोज रोमांचिता हो, तुमसे मिलने के लिए रोमांचित रहती है।
तो धीरे लाना वहन करके नीप का कोई पुष्प कोई, यदि तुम धीरे से उड़ा करके लाना नीप का कोई पुष्प, नीप का कोई पुष्प धीरे से उड़ा करके लाना और भगवान श्री कृष्ण के दोनों चंचल आँखों के सामने ला करके डाल देना और प्यारे के चपल जर्ग के सामने डाल देना। भगवान श्री कृष्ण के दोनों चंचल आँखों के सामने ला करके डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित आशंकिता हो, और भगवान कृष्ण को यह दिखाने का प्रयास करना, यह प्रकट कराना कि नित्य प्रत्येक दिन आशंकिता हो, आशा में लगी हुई। ऐसे ही राधा जी भी कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो, विरह के वश में होकर के नित्य तुमसे मिलने के लिए रोमांचित रहती हैं। नित्य तुमसे मिलने के लिए क्या रहती हैं? रोमांचित रहती हैं। समझ में आया? एक और साथ में इसी के बढ़ा देते हैं। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, भगवान श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों। बैठे नीचे जिस बिटप, जिस वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण क्या हुए हों? बैठे हुए हों। बैठे नीचे जिस बिटप के, भगवान श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों। तो श्याम होवे उसी का, तो भगवान श्री कृष्ण जिस बिटप के, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, उसी का कोई पत्ता भगवान श्री कृष्ण के आँखों के सामने ला करके हिलाने लगना। उसी का एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण के नेत्र के सामने हिलाना, नेत्र के सामने ला करके हिलाने लगना। यदि भगवान श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों तो उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के, उनके आँखों के समीप लाना और ले हिलाना और उसको हिलाने लगना। यूँ प्यारे को विदित करना और भगवान श्री कृष्ण को यह बताने का प्रयास करना कि चातुरी से दिखाना, और भगवान श्री कृष्ण को विदित करना, चातुरी से दिखाना, और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत चतुरता से यह दिखाने का प्रयास करना, उनको यह बताने का प्रयास करना। यूँ प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत चतुराई के साथ यह दिखाने का, यह बताने का प्रयास करना, यह बताने का प्रयास करना। विदित करना मतलब बताने का प्रयास करना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, कि वह बताने का प्रयास करना कि ऐसे ही हे भगवान तुम्हारी चिंता में चित्त का क्लांत हो काँप जाना, तुम्हारी चिंता में ऐसे राधा जी का मन भी, राधा जी का हृदय भी प्रत्येक दिन क्या हो रहा है? क्लांत, दुखी हो करके क्या हो रहा है? काँप रहा है। तो यदि भगवान श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों उसी का कोई पत्ता भगवान श्री कृष्ण के आँखों के सामने लाकर हिलाने लगना। यूँ प्यारे हो विदित करना, चातुरी से दिखाना और भगवान श्री कृष्ण को यह अत्यंत चतुराई के साथ यह दिखाने का प्रयास करना, बताने का प्रयास करना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, कि भगवान कृष्ण, हे भगवान कृष्ण ऐसे ही तुम्हारी चिंता में, ऐसे ही तुम्हारे विरह में जो तुम इतनी दूर चले गए हो और तुम्हारी चिंता में चित्त का क्लांत हो काँप जाना, राधा जी का मन अत्यधिक, या राधा जी अत्यधिक दुखी हो करके, राधा जी का हृदय अत्यधिक दुखी हो करके काँप रहा है। समझ में आया? और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आज नाइट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल समय भी नहीं मिलता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी प्रयास करना। हम जान रहे हैं आप लोग सो गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।